तो हेलो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ पिछली वीडियो आपको पूरी समझ आई होगी और कोई भी डाउट अगर आपके रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं। तो मेरा नाम है वंश शर्मा, आप देख रहे हैं जेनजी एजुकेटर। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब आने वाला है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक, बच्चों का फेवरेट टॉपिक बन जाता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने के बाद। जो भी बच्चा इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेगा और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेगा, ये टॉपिक उसका फेवरेट हो जाएगा क्योंकि है ही इतना आसान। ठीक है, अब पढ़नी है हमें क्या? एटोमिसिटी। सुनने में मुश्किल है, पढ़ने में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हलवा चीज़ है ये, आसानी से समझ आ जाएगा। कुछ नहीं है, सॉल्व यूं हो जाते हैं क्वेश्चन इसके। एटोमिसिटी क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उसे कहते हैं हम एटोमिसिटी, बस। ठीक है, मतलब कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितने एटम्स से मिलके बना है, उसके अंदर टोटल एटम्स कितने लगे हैं। मतलब जैसे कोई भी दीवार है और वो कितनी ईंटों से बनी हुई है, वो ईंटें गिन के बतानी है, बस इतना सा काम है एटोमिसिटी का। देखो हम पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ atoms constituting a molecule is called atomicity. Is called atomicity. The number of atoms constituting a molecule is called atomicity. ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आसानी से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, वाटर का लेते हैं। वाटर का एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, H2 दिख रहा है साफ साफ, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के कितने हैं? अगर कुछ नहीं लिखा होता मतलब एक एटम लिखा है, वो मतलब एक एटम है उसके अंदर, तो +1 कितना हुआ? 2 + 1 3। कितनी एटोमिसिटी है? 3, बस। ठीक है, देखो H2, जैसे अमोनिया लेते हैं। कोई भी कंपाउंड लेके देख लो, बहुत आसान है। नाइट्रोजन कुछ नहीं लिखा मतलब 1, हाइड्रोजन 4 लिखा हुआ है 4, 1 + 4 5, एटोमिसिटी कितनी है? 5। ठीक है, अब इनको ना बताने का एक तरीका भी होता है बच्चों। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 एटोमिसिटी है, तो आप पेपर के अंदर जब इन्हें सॉल्व करके आओगे तो 3 लिखने के बाद यहाँ पर ट्राई एटोमिक जरूर लिख देना। हालांकि 3 भी गलत नहीं है, लेकिन ट्राई एटोमिक लिखोगे तो हाँ आपके टीचर को लगेगा कि आप पढ़ के आए हो। ठीक है, ट्राई एटोमिक ये लिखना जरूरी होता है। अभी आ गया 5, इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 5, 1 + 4 5, बाहर कितना हो गया? पॉली एटोमिक। जब 3 से ज्यादा होते हैं तो आप पॉली भी लगा सकते हो, ठीक है ना। 2 से ज्यादा होते हैं तो हम पॉली भी लगा सकते हैं, पॉली एटोमिक। ठीक है, या फिर ऐसे कहें तो पेंटा एटोमिक भी कह सकते हैं, लेकिन पेंटा एटोमिक ज़्यादातर कहते नहीं है, तो आप पॉली एटोमिक लिख के आना, बिल्कुल सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी होगी? कार्बन कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, ऑक्सीजन 2 लिखा है, 2 लिखा, 1 + 2 हो गए 3। ये भी कितना है? ट्राई एटोमिक। ठीक है, तो ये था एटोमिसिटी। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ भी मुश्किल है, बहुत आसानी से हो जाने वाले इसके क्वेश्चन है। हाँ बस इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको लिखवा देता हूँ जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आएगी। ठीक है, और वो है ये जो स्टार्टिंग के प्रीफिक्सेस है ना एटोमिसिटी के अंदर, वो क्या होते हैं काउंटिंग के लिए। काउंट कैसे करेंगे हम? हाँ तो बच्चों अब देखो,
एटॉमिसिटी में एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो एटम्स होते हैं आपके, अगर जैसे एक हैं, दो हैं, तीन हैं, तो इनके लिए ना कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और केमिस्ट्री ही नहीं पूरी साइंस के अंदर और बाकी सब्जेक्ट में भी आपको ये नाम देखने को मिलेंगे। तो बाकी जगह भी आपको इसके साथ इसे पढ़ने के बाद हेल्प मिलेगी, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। देखो मोनो या फिर यूनी, रिलेट करके देखना बाद में, अभी रिलेट भी करा के दिखाऊंगा। ये यूज होता है हमेशा एक के लिए, जहाँ पे कोई चीज़ एक होगी तो वहाँ पे मोनो और यूनी प्रीफिक्स लगा होगा। प्रीफिक्स वर्ड के पहले लगते हैं, उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। डाई बाई, टू के लिए। अब ट्राई, थ्री, टेट्रा, फोर, पेंटा, फाइव, हेक्स, सिक्स, हेप्ट, सेवन, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10। बस खत्म, इतना बहुत है। हालांकि होती तो आगे भी हैं, लेकिन इतनी बहुत है आपके लिए, अभी इस लेवल पे इतनी बहुत होती हैं। अब देखो ये जो काउंटिंग है ये आपका एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया मैंने, इस चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, आगे पूरी साइंस में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत काम आएगा। इसे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप। ये देखो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, मोनो यूनी एक के लिए यूज होता है, डाई बाई दो के लिए, ट्राई तीन के लिए। हमारे देश का जो झंडा है, मीन फ्लैग है, हमारे देश का जो फ्लैग है उसके अंदर कितने कलर होते हैं? तीन होते हैं। और इंग्लिश में नाम क्या है? क्या नाम है इंग्लिश में? कमेंट करके बताओ। ट्राई कलर। शुरू में क्या लगा है? ट्राई। और ट्राई का मतलब अभी क्या पढ़ा? 3। समझ में आया यार कि क्यों है नाम ट्राई कलर? क्योंकि 3 कलर हैं। तो जिंदगी के अंदर भी ये गिनती काम करती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सीख लो। टेट्रा 4। हाँ, टेट्रा वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा। एक होता है कंपाउंड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि 4 क्लोरीन है। पेंटा 5, बचपन में पढ़ा होगा, एक पेंटागन फुटबॉल के ऊपर बना होता है, क्योंकि इसकी 5 साइड होती हैं, इसलिए पेंटा वर्ड लगता है हमेशा। हेक्सागन हिंदी में पढ़ते हो, षटकोण। हेक्सागन इंग्लिश में कहते हैं, उसे मैथ में पढ़ा हुआ है सबने। हेक्सागन उसकी 6 साइड होती हैं, इसलिए उसे कहते हैं हेक्सागन। तो हेक्स वर्ड, हेक्स प्रीफिक्स स्टार्टिंग में लगता है। 7 के लिए हेप्ट लगाते हैं, 8 के लिए ऑक्ट लगाते हैं, 9 के लिए नॉन लगाते हैं, 10 के लिए डेक लगाते हैं। इस गिनती को याद रख लेना, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इससे, ठीक है। और सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, पूरी साइंस में, हर सब्जेक्ट में और आपकी ज़िंदगी में भी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को सच्ची में मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उन्हें भी सीखने को मिले। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।